हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी आप अपना जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर बूस्ट होगा आपके एग्जामिनेशंस में। और साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कॉम्प्रिहेंशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के एग्जामिनेशन टेस्ट का, राइट। सो आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बहुत बेहतर हो जाते हैं जितना स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा आपका वोकैबुलरी होता है। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज इन्वोक। इन्वोक का मतलब क्या होता है? इन्वोक का मतलब होता है बेसिकली आप कोई भी चीज़, देखो एक तो होता है आवाहन करना, ठीक है, बुलाना। जैसे है वी इन्वोक द गॉड्स, कोई भी हम पूजा करते हैं तो हम सभी भगवानों को हम बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, है ना। तो एक तो वो हो गया इन्वोक। दूसरा इन्वोक का मतलब होता है कोई भी नियम, कायदे, कानून को ऑफिशियली यूज करना, है ना। कोई भी नियम है, कोई भी कायदा है, हम उसको ऑफिशियली यूज कर रहे हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं इन्वोक करना, ठीक है। इन्वोक, टू यूज अ लॉ और रूल ऑफिशियली। एनफोर्स और इम्प्लीमेंट, एंटोनिम हो जाएगा इग्नोर करना या फिर रिजेक्ट करना। पुलिस इन्वोक्ड द यूएपीए फॉर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने क्या इन्वोक किया, मतलब क्या इम्प्लीमेंट किया, कौन से कायदे का, कौन से रूल का, कौन से नियम का प्रयोग किया इन्वेस्टिगेशन के लिए? यूएपीए, है ना। ना रेटरिक, रेटरिक दिस इज अ वर्ब। ये वर्ड जो है ये एक वर्ब है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज रेटरिक। रेटरिक का मतलब होता है परस्यूएसिव बट एम्प्टी। परस्यूएट कर ले, है ना, लेकिन एम्प्टी, खोखली स्पीच लेकिन परस्यूएसिव है, इतनी दमदार कि आप बात मान लेते हैं भले ही उस बात में कोई दम ना हो, है ना। तो ऐसी बातों को हम रेटरिक कहते हैं। ऑरेटरी और बम्बास्ट, ऑरेटरी और बम्बास्ट ये दोनों वर्ड्स, रादर तीनों वर्ड्स आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, रेटरिक, ऑरेटरी, बम्बास्ट। एंटोनिम है साइलेंस और रियलिटी, साइलेंस और रियलिटी। पॉलिटिकल रेटरिक मस्ट नॉट रिप्लेस फैक्ट्स। पॉलिटिकल रेटरिक, पॉलिटिकल रेटरिक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सभी जो नेता हैं, है ना, सभी पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने अपने पार्टी की बातें, अपने अपने पार्टी की अच्छाइयाँ बताते रहते हैं और सामने वाले की बुराइयाँ करते रहते हैं ना। सो बेसिकली ये चीज़ जो है जहाँ पे हम स्पीच तो दे रहे हैं, स्पीच में कोई बात में दम है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये सब चीज़ जो फैक्ट्स है उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल रेटरिक मस्ट नॉट रिप्लेस फैक्ट्स। स्कॉर्च का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्कॉर्च का मतलब होता है कोई बहुत बड़े सफरिंग का या बहुत बड़ी परेशानी का कारण, उसे हम कहते हैं स्कॉर्च, कर्स, ठीक है। और प्लेग, ठीक है। ब्लेसिंग और रिलीफ, कोई आशीर्वाद या राहत, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। टेररिज्म इज अ स्कॉर्च फॉर ह्यूमैनिटी। टेररिज्म जो है ये बहुत ही बड़े दुख का कारण है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। स्कॉर्च, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज अंडरमाइन। अंडरमाइन, स्कॉर्च का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। द नेक्स्ट वर्ड इज अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कोई चीज को कमजोर कर देना, वीकन करना या फिर डिमिनिश करना। एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन करना या फिर सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना या फिर सपोर्ट करना, ठीक है। टेररिस्ट्स एम टू अंडरमाइन द गवर्नमेंट। टेररिस्ट्स जो है वो एम करते हैं गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने का, है ना, यानी कि सरकार को कमजोर करने की कोशिश होती है आतंकवादियों की। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? स्वीपिंग मतलब जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है या जिसका परिणाम या असर बहुत बड़ा हो, उसको हम कहते हैं स्वीपिंग, ठीक है। ब्रॉड और एक्सटेंसिव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, आईएनजी लगा है इसमें, लेकिन ध्यान रखिए ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अगर स्वीप का मतलब होता है सफाई करना, है ना, तो सफाई करने वाले सेंस में अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो ये V1 प्लस ING माना जाएगा। लेकिन अगर आप इसको क्वालिटी बताने वाले शब्द की तरह देख रहे हैं, एडजेक्टिव माना जाएगा ये, ठीक है। देखो, द लॉ गिव्स स्वीपिंग पावर्स, यानी ब्रॉड पावर्स, एक्सटेंसिव पावर्स, जो दायरे में बहुत ज्यादा है, ऐसे पावर्स देता है कानून टू द एजेंसी, टू द एजेंसी। द नेक्स्ट वर्ड इज अवर्ट। अवर्ट इज अ वर्ब, मतलब टालना, अवर्ट, ठीक है। अवर्ट का मतलब होता है टालना, राइट। टू प्रिवेंट समथिंग बैड, हम क्या टालने की कोशिश करते हैं? कुछ बुरा होता है उसी को टालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिनोनिम है प्रिवेंट या फिर अवॉइड। अलाउ या परमिट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। द पुलिस अवर्टेड अ मेजर टेरर प्लॉट, एक बहुत बड़ा आतंकवादी प्लान था उसको पुलिस ने अवर्ट कर दिया, यानी कि टाल दिया।
प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब कुछ बुरा होने से पहले ही एज अ प्रिवेंटिव स्टेप जो एक्शन ले लेते हैं उसको हम प्रोएक्टिव कहते हैं। टेकिंग एक्शन बिफोर प्रॉब्लम्स अकर, कोई प्रॉब्लम हो उसके पहले ही अपने स्टेप्स ले लिया उसको रोकने का, तो वो प्रोएक्टिव स्टेप्स है। इनिशिएटिव है, डायनेमिक है, एंटोनिम हो जाएगा पैसिव या रिएक्टिव। हम बोलते हैं ना रिएक्ट मत करो, मतलब कुछ हो गया उसके बाद प्रतिक्रिया मत दो, तो कुछ होने का हमें वेट नहीं करना है कि कुछ हो जाए फिर हम रिएक्ट करें, है ना। तो कुछ होने के बाद जब एक्शन आता है तो वो रिएक्टिव होता है, कुछ होने से पहले ही अगर हमने कदम उठा लिए तो वो प्रोएक्टिव होता है। द गवर्नमेंट मस्ट टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स। नेक्स्ट वर्ड इज रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब होता है मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना। एंटोनिम्स हो जाएगा वीकन करना या फिर अंडरमाइन करना। द गवर्नमेंट मस्ट रीइंफोर्स हार्मनी। हार्मनी को यानी कि सबके सामंजस्य को, सब अच्छे से रहे, पीसफुली रहे, इस बात को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेंगे? इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, इसको आगे बढ़ाते रहने के लिए। कन्फाइंड टू, कन्फाइन का मतलब क्या होता है? लिमिटेड रहना। कन्फाइंड टू मतलब सीमित रहना, लिमिटेड रहना, रिस्ट्रिक्टेड रहना, बाउंड रहना, बाउंड्री में रहना, एक तरह से आप समझ सकते हैं, है ना। एंटोनिम क्या हो गया? बिना बाउंड्री के कोई चीज अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, फ्री होती है, राइट। कमिंग टू द सेंटेंस, टेरर इंसिडेंट्स वर कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज। अगर आप देखेंगे तो जो टेरर इंसिडेंट्स होते हैं ये सर्टेन एरियाज में ही कन्फाइंड रहते हैं, है ना। आउटक्राई का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ एंगर और डिसअप्रूवल। आउटक्राई इज अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ एंगर और डिसअप्रूवल, प्रोटेस्ट, अप्रोर, विद्रोह, है ना। नाउ एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? साइलेंस या फिर अप्रूवल। या तो जनता बोल रही है कि हाँ ठीक है जो चल रहा है सही चल रहा है, या जनता चुप है ना। लेकिन अगर जनता विरोध कर रही है, जनता किसी बात के ऊपर अग्रेसिव है और उस अग्रेशन को, उस गुस्से को व्यक्त कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, तो वो क्या है? आउटक्राई, है ना। मतलब पब्लिक इज कमिंग आउट एंड क्राइंग कि ये गलत हो रहा है, तो वो आउटक्राई है, राइट। There was a huge public outcry against the unfair decision. जो unfair decision था उसके खिलाफ जनता का विरोध था और huge public outcry था। Tweak का मतलब क्या होता है? Slightly change कर देना, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत change कर देना, tweaked or adjusted something to improve it. Synonym है modify करना, adjust करना। Antonym है मेंटेन करना, इग्नोर करना कि जो जैसा है वैसे ही चलने दो, ठीक है। द टीचर ट्विक्स द लेसन प्लान टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू स्टूडेंट्स। टीचर ने क्या किया? लेसन प्लान को बस थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि बच्चों के लिए वो और इंटरेस्टिंग बन जाए, राइट। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन our application, the name of our application is Serene Pathshala. The application is available on Google Play Store. यहाँ पर आपको 2 बैचेस मिल जाएंगे बच्चों। Now this is the latest batch that has been, it's a live batch for spoken English, ठीक है। प्राइस इसका 499 है फॉर वेरी लिमिटेड टाइम, तो आप फटाफट से इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन एंड यू वांट टू लर्न ग्रामर इन डिटेल, यू वांट टू लर्न ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न of questions that are asked in your examinations, be it any government examination, government entrance examinations, one day competitive examinations, तो आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। आप जो एप्लीकेशन है सीरीन पाठशाला ये डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपको सभी बैचेस के बारे में या जो भी ऑफर्स आते हैं तो उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। चलिए, एक्ट ऑफ ईविल, ईविल यानी शैतान, शैतान का काम। ऑन द दिल्ली ब्लास्ट, तो भाई जो ब्लास्ट करता है, जो इतने लोगों को तकलीफ देता है, इतने परिवारों को दुखी करता है ना, इतने डेथ्स होते हैं, तो ये किसी अच्छे इंसान का तो काम नहीं है, ये शैतान का काम है। एक्ट ऑफ ईविल ऑन द दिल्ली ब्लास्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल, द एडिटोरियल टुडे। प्रोमोटिंग सोशल हार्मनी, लोग आपस में मिलजुल के रहें, खुशी खुशी रहें, इसको प्रमोट करना, इसको आगे ले जाना इज इंटीग्रल, ये जरूरी है, इंटीग्रल टू काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। आतंक को लड़ने की जो स्ट्रैटेजी है, काउंटर करने की जो स्ट्रैटेजी है, वो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है और इसमें सोशल हार्मनी प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एन एक्सप्लोजन इन अ मूविंग कार, चलती हुई गाड़ी में एक्सप्लोजन हुआ है, नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली ऑन द इवनिंग ऑफ November 10,
2025 विच किल्ड 13 पीपल, 13 लोगों की डेथ हो गई है और कई लोग इसमें इंजर्ड हैं, हैज़ लेड टू द पुलिस इन्वोकिंग, इसकी वजह से पुलिस ने क्या किया है, पुलिस ने एक कायदा, कोई कानून, कोई लॉ जो है वो लागू किया है। क्या है वो? इन्वोकिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA, Unlawful Activities Prevention Act UAPA and the Explosives Act, एक्सप्लोजिव एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इन दोनों एक्ट्स को इन्होंने इन्वोक किया है। द सजेशन इज दैट द इंसिडेंट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, सजेशन ये है कि ये जो इंसिडेंट है ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इस पर जांच हो रही है एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, इसको आतंकवादी हमला, ये कोई एक्सीडेंट नहीं माना जा रहा है, इसका इन्वेस्टिगेशन ही एक आतंकवादी हमले के रूप में ही किया जा रहा है। The National Investigation Agency NIA is in charge of the investigation. इसका इन्वेस्टिगेशन कौन सी एजेंसी कर रही है? NIA, National Investigation Agency. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have vowed to bring the culprits. Vowed यानी कसम खाई है इन्होंने कि जो भी अपराधी है, vowed to bring the culprits to justice, यानी कि न्याय के कटघरे में लाके खड़े किए जाएंगे ये जो आतंकवादी है या जो भी इसमें गुनहगार हैं। While the opposition has sought accountability, और जो विपक्ष है, जो ऑपोजिशन है, उन्होंने बोला है कि भाई अकाउंटेबिलिटी, सरकार को बोला है कि सरकार आप कर क्या रहे हो, है ना, तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही दिखाओ। The suspect linked to the vehicle has been identified as Umar un Nabi. जो सस्पेक्ट यानी सस्पेक्ट कौन होता है? जिस पर संदेह होता है कि ये गुनहगार हो सकता है। The suspect linked to the vehicle has been identified as Umar un Nabi, a doctor from Pulwama district in Kashmir. ये एक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर के डॉक्टर हैं। The pattern of developments in recent days suggest that the suspect who died in the blast was linked to a ring of other people, है ना, तो जो सस्पेक्ट जिस पर शक है, जो ब्लास्ट में मर गया है, वो बहुत सारे रिंग ऑफ पीपल, अदर पीपल मतलब कई लोगों से कनेक्टेड था वो, who were allegedly plotting, allegedly मतलब कथित तौर पर वो प्लॉट करना मतलब प्लान करना, प्लान कर रहे थे टेरर स्ट्राइक्स इन द कंट्री। The public will have to wait for a greater clarity. पब्लिक को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ताकि और क्लैरिटी उनको मिल जाए इन्वेस्टिगेशंस की बात। तो जब तक इन्वेस्टिगेशंस चल रही है तब तक पब्लिक को इंतजार करना पड़ेगा। Until investigators are in a position to reveal मतलब सामने लाना more information, जब तक वो और इंफॉर्मेशन का खुलासा नहीं करते, सामने नहीं लाते, तब तक पब्लिक को वेट करना पड़ेगा। At this juncture, speculation मतलब शक, ठीक है, तो हमें शक से बचना है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है ना। सो एट दिस जंक्चर स्पेक्यूलेशन एंड रेटरिक मस्ट बी अवॉइडेड, है ना, तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सब स्पेक्यूलेशंस है, ठीक है। एंड रेटरिक का मतलब क्या है? आप किसी को, सामने वाले को परस्यूएट कर ले रहे हो ऐसी बातों से जो खोखली हैं, तो खोखली बातों से लोगों को परस्यूएट करना वो रेटरिक हो गया, है ना। स्पेक्यूलेशन, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, यही हुआ है, वही हुआ है ना, तो अंदाजे लगाना, एस्टिमेशंस लगाना, इन सब चीज़ों से अभी फिलहाल बचने की ज़रूरत है। एंड नो एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड, और लेकिन सरकार कोई भी कहते हैं ना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहिए सरकार को। एंड नो एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए सरकार को। द ऑपोजिशन एंड द मीडिया, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, द ऑपोजिशन एंड द मीडिया, सबको, टू प्रमोट पीस एंड काम इन इंडिया, इनको कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए इंडिया में शांति बनाए रखने के लिए। इन द फेस ऑफ दिस डीपली ट्रबलिंग इंसिडेंट, ये बहुत ही परेशान करने वाला, ट्रबल करने वाला इंसिडेंट है, तो ऐसे इंसिडेंट के बाद हमें अपना काम, अपना पेशेंस, अपनी शांति नहीं खोनी चाहिए। माइंडलेस वायलेंस टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस हैज लॉन्ग बीन अ स्कोर्ज फॉर इंडिया,
माइंडलेस वायलेंस, बिना दिमाग के जो हिंसा की जाती है, ये बिना दिमाग वाली हिंसा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच समझदार समझते होंगे लोग, लेकिन ये माइंडलेस वायलेंस है। और ये किसको टारगेट करता है? मासूम नागरिकों को, इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करता है। हैज़ लॉन्ग बीन अ स्कोर्च फॉर इंडिया। हाउएवर, organized incidents of terrorism have been confined to conflict zones in recent years, है ना। कह रहे कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म हैं, ये कहाँ पे कन्फाइंड है, कहाँ पे सीमित है? कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इन रिसेंट ईयर्स, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है ना, वहाँ पर ये यूजुअली कन्फाइन कर देते हैं। द ब्लास्ट इन द नेशनल कैपिटल इज देयरफॉर अलार्मिंग। इसीलिए ये जो नेशनल कैपिटल में, सीधा राजधानी में आके इन्होंने ब्लास्ट किया है, ये चिंताजनक है, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, अलार्मिंग है। काउंटर टेररिज्म हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ पोलराइजिंग डिबेट्स। काउंटर टेररिज्म पर पोलराइजिंग डिबेट्स होता है इन इंडिया, मतलब लोग बट जाते हैं डिबेट्स में, है ना। एंड इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो काउंटर टेररिज्म की जब बातें होती है तो लोग बट जाते हैं, है ना। पोलराइजिंग डिबेट्स हैं ये। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर भारतीय संदर्भ में हम देखें, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द आइडिया दैट एन एलिजिडली सॉफ्ट स्टेट अलाउज टेररिज्म, ठीक है। एक आइडिया कि अलेजिडली सॉफ्ट स्टेट, मतलब जो स्टेट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, है ना, सॉफ्ट स्टेट, ये टेररिज्म को अलाउ कर देता है, हैज़ बीन पॉपुलराइज्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी, विच हैज़ बीन इन पावर सिंस 2014. द सेंटर हैज़ ट्विक्ड लॉज इन ऑर्डर टू एम्पावर इन्वेस्टिगेटर्स, है ना, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं उनको और ताकत देने के लिए सेंटर ने कुछ लॉज में ट्वीक किया है। And making it difficult for any accused to defend against terror charges. अब उन्होंने जो ट्वीक कर दिया है, इससे जो भी आरोपी है, जिन पे शक होता है, जो भी अक्यूज्ड हैं, जो भी जिन पर आरोप लगा है, जो भी अक्यूज्ड हैं, तो वो डिफेंड ही नहीं कर सकते हैं टेरर चार्जेस, है ना। हार्ड लॉज हैव बीन अकम्पनीड बाय स्वीपिंग सिक्योरिटी मेजर्स, तो हार्ड लॉज तो बने ही है, साथ ही साथ स्वीपिंग सिक्योरिटी मेजर्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेस भी हैं। And a smart and effective security policy is indicated by the absence of incidents. ठीक है? And a smart and effective security policy is indicated by the absence of incidents that go unnoticed, even as a single lapse can cause a major event and public outcry. It is notable that a potentially more dangerous conspiracy, कह रहे हैं कि ये नोट करने योग्य है कि एक पोटेंशियली और ज़्यादा खतरनाक कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र ऑफ अ केमिकल टेरर स्ट्राइक मे हैव बीन अवर्टेड। कह रहे हैं कि एक केमिकल टेरर स्ट्राइक जो है, जो और ज़्यादा डेंजरस षड्यंत्र है, ये अवर्ट हो सकता था, मे हैव बीन अवर्टेड, टाला जा सकता था, with the arrests of several people across states. कई लोग इस मामले में कई स्टेट्स में अरेस्ट हुए हैं, as well as the recovery of arms मिले हैं, explosives मिले हैं, and other material मिले हैं. That said, it is reasonable to assume that policing is only one component. अगर हम देखें ये सब ध्यान रखते हुए, है ना, that said, it is reasonable to assume, यानी कि बहुत लॉजिकल है ये मान लेना कि पोलिसिंग इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ एनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब कुछ इंक्लूड करता हुआ अगर नेशनल सिक्योरिटी का नज़रिया देखें तो उसका पोलिसिंग सिर्फ एक भाग है। और रैपिड एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, रैपिड यानी कि जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शिता के साथ में इन्वेस्टिगेशन हो, शुड बी फॉलोड बाय प्रोएक्टिव पॉलिटिकल मेजर्स। तो इसके साथ साथ प्रोएक्टिव यानी कि कुछ खतरा, कुछ बुरा होने से पहले ही जो एक्शन ले लिया जाए उसको प्रोएक्टिव कहते हैं। प्रोएक्टिव पॉलिटिकल मेजर्स बाय द गवर्नमेंट टू रीअश्योर द सिटीजनरी, यानी कि नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए प्रोएक्टिव पॉलिटिकल मेजर्स भी सरकार द्वारा लिए जाने चाहिए। टेररिस्ट स्ट्रैटेजी यूनिवर्सली इज टू ट्रिगर सोशल केओस। आतंकवादियों का जो हमला होता है
देखो इनका नाम ही है आतंकवादी, ये आतंक फैलाना चाहते हैं, ये केओस, ये अस्त व्यस्त करना चाहते हैं समाज को, है ना। इनका जो स्ट्रैटेजी होता है वही यही है ना। एंड अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट, जो राज्य है, जो सरकार है, उसको कमजोर करना और जनता में, लोगों में आतंक फैला देना, दहशत फैला देना, यही इनकी स्ट्रैटेजी होती है। एन इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, तो काउंटर टेररिज्म, अगर आतंकवाद के खिलाफ उसको रोकने के लिए अगर हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो कैसी होगी? मस्ट ऑल्सो प्रोमोट सोशल हार्मनी। अब आतंक अगर फैल रहा है तो लोगों के दिमाग में फैल रहा है, राइट, केओस हो रहा है तो सोसाइटी में हो रहा है, तो सोशल हार्मनी को भी प्रमोट करने के लिए काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होना चाहिए। एंड री इन्फोर्स द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट, ये सरकार को, देश को भी कमजोर करना चाहते हैं और लोगों के दिमाग में भी आतंक फैलाना चाहते हैं। तो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में सोसाइटी में हार्मनी प्रमोट करना और लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट को भी रीइंफोर्स करना यानी स्ट्रॉन्ग करना एक अहम हिस्सा होना चाहिए। व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? अब आप मुझे बताएंगे कि एडिटोरियल का टोन कैसा है। ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, sarcastic भी नहीं है, अग्रेसिव भी नहीं है, हम एनालाइज कर रहे हैं, है ना, एनालाइज कर रहे हैं कि देखो टेररिस्ट ऐसे ऐसे काम करते हैं। कॉशनरी भी है कि हमें यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसे ध्यान देना पड़ेगा। सो एनालिटिकल एंड कॉशनरी इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। According to the passage, which act has been invoked by the police in the Delhi blast scene? Direct question from the passage. So UAPA, Unlawful Activities Prevention Act. ठीक है। What according to the editorial should accompany counter-terrorism measures? Counter-terrorism measures, आतंकवाद के खिलाफ जो हम कदम उठाते हैं तो उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए? मिलिट्री एक्सपांशन करना चाहिए, इंक्रीज्ड सर्वेलेंस, मीडिया सेंसरशिप नहीं, पॉलिटिकल यूनिटी और सोशल हार्मनी होनी चाहिए। सोसाइटी में हमें हार्मनी प्रमोट करना है और पॉलिटिकल यूनिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी जो है ये सिर्फ सरकार में जो है उसका या सोसाइटी नहीं, ओवरऑल एवरीवन, सभी के दुश्मन है ये, है ना। ये सबको टारगेट करते हैं, तो सबको मिलके इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। द वर्ड स्कॉर्ज इन द पैसेज मोस्ट लाइकली मीन्स, इसका मतलब क्या है ना। ब्लेसिंग तो नहीं है, कर्स है, ये वाइड स्प्रेड इवल है। स्कॉर्ज मतलब अभिशाप आप समझ सकते हैं, कोई चीज़ जो सब खराब करे, बुरा करे, अभिशाप, है ना। नाउ द सस्पेक्ट, टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। द सस्पेक्ट लिंक्ड टू द व्हीकल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज उमर उन नबी। उमर उन नबी, द सस्पेक्ट लिंक्ड टू द व्हीकल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। आप मुझे टेंस बताएंगे क्या है? सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। आई विल सी यू इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।